हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हज़रात उलमाए ज़बील एहतराम का नूरानी काफिला रौनक स्टेज है और गुलामान हुजूर बहरुल इरफान अपनी पलकें बिछाए हुए, अपनी समाअतों को वा किए हुए अपने आने वाले रहबरों का और अपने आने वाले कायदीन का इस्तकबाल करने के लिए मुंतजिर है, उनकी खिताबात सुनने के लिए बेचैन बेकरार है। हमारे दरमियान एक बड़ी इल्मी इनकलाबी शख्सियत जिनकी गुफ्तगू जबान से निकले तो सीधा कानों से होते हुए दिल की दुनिया पे घर कर जाए। हुजूर बहरुल इरफान भी बहुत खूब समाअत करते थे और हुजूर बहरुल इरफान बहुत पसंद फरमाया करते थे। बिला किसी तमहीदी कलिमात खतीब अहले सुन्नत वाइज़ अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहतरम मौलाना उबैदुल्लाह हैदरी साहब क़िबला नागौर राजस्थान से हर साल तशरीफ लाते हैं। इस साल भी हजरत की आमद है। हजरत की आमद पर इस्तकबाल खैर मकदम किया जाता है और हजरत की बारगाह में अरीज़े खिताब पेश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी जबान से निकलने वाले जुमलों से हमारे क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ व मुनव्वर फरमाए। इस्तकबाल करें नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान हजरत मौलाना उबैदुल्लाह हैदरी साहब क़िबला। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल वलियुल हय्युल क़य्यूम। दुरूद शरीफ पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यित तय्यिबित ताहिर व अला जमी अज़वाजिही व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम अदद मा अलिमता व ज़िनत मा अलिमता व मिला मा अलिमता। हुज़ूर शेखुल मशाइख़ आरिफ़ बिल्लाह अक्से बाकी बिल्लाह हज़रत सरकार पीर व मुर्शिद और हमारे दीगर मोअज़्ज़ीन उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सामीन हज़रात, आज आप और हम जिस शख्सियत का उर्स मना रहे हैं वो शख्सियत कि जिसने इन रेतीले टीलों पर चमनिस्तान मोहम्मदी का फूल और गुल खिलाए, जिस शख्सियत ने एक छोटी सी मस्जिद में एक छपरानुमा हुजरे में बरस हा बरस गुजार दिए, न तो किसी तनख्वाह का कोई बंदोबस्त था न कोई इदारा, सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त करते हुए फ़कत मसलक अहमद रज़ा के लिए, सुन्नियत के दिफा के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा दी और आज बेहमदही ताला हर तरफ गुलशन मोहम्मदी का ये फूल आपको रम में खिले हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ज़माने में ख़ास तौर से ऐसा देखा जाता है कि कोई भी लड़का होता है तो अपने माँ बाप से उसकी पहचान होती है, कोई शागिर्द होता है तो उसके उस्ताद से उसकी पहचान होती है, कोई मुरीद होता है तो उसके पीर से उसकी पहचान होती है, कोई मुताल्लिम होता है तो दारुल उलूम से उसकी पहचान होती है, कोई पड़ोसी होता है तो पड़ोसी से उसकी पहचान होती है, कोई भाई होता है तो भाई से उसकी पहचान होती है। मगर इस हम्माली नगर और अहमद नगर के इलाके में एक जिंदा वली इस तरह का कलंदर फिरता नजर आता था जो अपने माँ बाप से नहीं बल्कि माँ बाप उनसे पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अपने असातिज़ा से नहीं पहचाना जा रहा था, बल्कि असातिज़ा उससे पहचाने। वो अपने दारुल उलूम से नहीं पहचाना जा रहा था, दारुल उलूम उससे पहचाना। वो अपने औलाद से नहीं, बल्कि औलाद उससे पहचानी जा रही थी। बल्कि मैं यूं कह दूं तो बजा है कि हुजूर आरिफ बिल्लाह भी पहचाने जा रहे हैं। तो आज जमाना यूं जान रहा है कि ये जो हस्ती बैठी हुई है ये बहरुल इरफान के पीर व मुर्शिद। जमाने में ये दस्तूर है कि जमाने में लोग ये कहते हैं कि ये उससे पहचाना जा रहा है। आज जो कुछ भी पहचाना जा रहा है इस इलाके में, हुजूर मुफ्ती आफाक साहब आप तो लेट गए हो, मगर ये सारी रानाइयां जो नजर आ रही है ये सब तुम्हारा फैज नजर आ रहा है। और हजरात, जमाने में आप और हम देख रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि साहब मुफ्ती साहब की अजमत और शान का पता कहां से मालूम करें, क्या उनकी अजमत और शान का निशान है। मुझे डॉक्टर इकबाल की बात याद आ रही है। उनका एक देहरिये से मुबाहिसा और मुनाजरा हो गया। वो देहरिया था जो अल्लाह ताला को नहीं मानता था, तो वो किसी ने उसे बता दिया कि इकबाल के यहाँ चले जाओ। इकबाल को भी पता पड़ गया कि वो मेरे यहाँ आने वाला है। तो वो इकबाल साहब के एरिए में, महल्ले में चला गया। जाकर के वहां पूछा मोहल्ले वालों से, गली वालों से कि इकबाल साहब का घर कहाँ है। तो किसी ने कहा भाई वो सामने वाला घर है ना, वो इकबाल साहब का है। वो वहां गया, जाकर कहा इकबाल साहब का घर यही है। इकबाल साहब ने कहा नहीं, ये इकबाल का घर नहीं है। अच्छा, फिर बेचारा दूसरी तरफ गया, वहां जाकर के पूछा कि क्या भाई इकबाल का घर कहाँ है। कहा भाई वो जहां से आप आ रहे हो वो इकबाल का घर है। अच्छा, तो वहां तो बता रहे कि इकबाल का घर नहीं है। कहा नहीं नहीं, वो इकबाल का घर है। फिर वो तीसरी तरफ बेचारा गया, वहां जाकर उससे पूछा, वो देहरिया जो अल्लाह को नहीं मानता था ना वो। फिर जाकर उसने तीसरे आदमी से पूछा, सामने वाले से, कि भाई इकबाल साहब का घर कहाँ है। कहा भाई सामने ही है। फिर वो गया, जाकर कहा इकबाल साहब का घर यही है। आवाज आई कि नहीं इकबाल का घर नहीं है। इकबाल खुद कह रहे नहीं इकबाल का घर नहीं है। चौथी जगह गया, पांचवी जगह गया, 6-7 जगह फिरता फिरा, सब ने यही कहा भाई ये सामने वाला घर है, सामने वाला घर है, सामने वाला घर है। आखिर वो जी हार करके वापस आया। आकर कहा कि इकबाल साहब का घर यही है, मुझे उनसे बात करनी थी। कहाँ इकबाल साहब, कहाँ इकबाल साहब। उनको कहा भाई तुमको कहा ना इकबाल का घर ये नहीं है। कहा कि इकबाल का घर ये कैसे नहीं है, मुझे 5-7 आदमियों ने बताया है कि यही इकबाल का घर है, और आप कह रहे हो इकबाल का घर ये नहीं है। तो इकबाल साहब ने फौरन पलट करके कहा कि नादान, 5-7 आदमियों ने कह दिया कि ये इकबाल का घर है, तो तू मान गया कि इकबाल का घर है। ये सारी कायनात ये कह रही है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह मौजूद है। आसमान कह रहा है कि अल्लाह है, पहाड़ कह रहे हैं अल्लाह है, समंदर कह रहे हैं अल्लाह है, दरख्त कह रहे हैं अल्लाह है, लाखों करोड़ों अरबों कह रहे हैं कि अल्लाह है, और तू मानता नहीं है। उसने कान पकड़ लेगा, यार मैं मान गया। जमाने वालों तुम कहते हो हुजूर मुफ्ती आफाक की शान क्या है, ये मस्जिद उनकी शान और अजमत का पता दे रही है, ये इदारा उनकी रिफतों और अजमतों का निशान बना हुआ है, वो डिग्री कॉलेज के फलान उनकी अजमत और शान का पता दे रहे हैं, वारसी स्कूल उनकी अजमत और शान का पता दे रही है। ये इतना बड़ा हुजूम ये बता रहा है कि हुजूर मुफ्ती आफाक की किस कदर अल्लाह के मखलूक के अंदर मकबूलियत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहा है ये जनाजे का, जवाने हाल से ये कह रहा है जनाजे का हुजूम किस कदर खलकत शैदा हजरत आफाक की। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कि हमारा जनाजा बताएगा कि हमारी अल्लाह की बारगाह में क्या शान है। तो हजरात कन्नौज वालों, तुमने जनाजे तो मिनिस्टरों के भी देखे होंगे, मंत्रियों के भी देखे होंगे, मगर मुफ्ती आफाक के जनाजे जैसा कभी तुमने कोई जनाजा नहीं देखा होगा, आंखों ने ऐसा नहीं देखा होगा। इतनी कलील मुद्दत में रह करके इस तरह की मकबूलियत हासिल कर लेना, यह सब अल्लाह ताला का फजल और करम है कि वो चाहता है कि अपने औलिया की मोहब्बतें लोगों के दिलों में बेबस फरमा देता है। तो दोस्तों
ये तो ठीक है साहब कि ये हमारे ज़ाहिरी मुशाहिदे हैं, ये मस्जिद है यहाँ पर हम ज़ाहिर में देख रहे हैं, ये इदारा है जो आप पर हम ज़ाहिर में देख रहे हैं, ये मजमा है जो आप पर हम ज़ाहिर में देख रहे हैं, ये वारसी स्कूल है जो ज़ाहिर में देख रहे हैं, ये उलमा का हुजूम है जो आप पर हम ज़ाहिर में देख रहे हैं। हालांकि हाल ये है कि ज़ाहिर कुछ और होता है, बातिन कुछ और होता है। हुजूर मुफ्ती आफाक साहब, जब ज़ाहिर का हाल ये है तो तेरे बातिन का क्या? हमें कहना पड़ेगा इस पार का आलम जब ये है उस पार का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, फैज़ाने हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हजरात, अजमतें और शाने आप और हम अगर ख्याल करें और उस तसव्वुर में आप और हम अगर जाएं तो ये कहने में मैं हक बजानिब हूँ, इसमें कोई मुबालगा नहीं, इसमें कोई गुलू नहीं। अगर हुजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का अगर अक्से जमील देखना हो तो आरिफ बिल्ला को देख लो, और मुजद्दिद अल-फ़सानी की सिफात अगर किसी को देखनी हो हजरत बहरुल इरफान को देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहरुल इरफान, बहरुल इरफान, बहरुल इरफान, बहरुल इरफान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला, हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी पर फख्र फरमाया करते कि देखो यूं तो मुरीद बहुत हैं, सालिक बहुत हैं, खुलफा बहुत हैं, मगर ये जो शहबाज़ विलायत आया है इस पर ख्वाजा बाकी बिल्ला को कितना फख्र था। ख्वाजा बाकी बिल्ला का जी जानता है, और ये बात मैं हुजूर आरिफ बिल्ला से भी अर्ज कर सकता हूँ कि हुजूर के और भी खुलफा है और भी मुरीदीन है, लेकिन हुजूर मुफ्ती आफाक जैसा शहबाज़ विलायत जो आपके हाथ में आया है उसकी आपको खुद को एहसास हो रहा होगा कि कैसा शहबाज़ विलायत मेरे हाथों में आया। हजरात, ये कहने में बहुत जानिब हूँ कि हुजूर बहरुल इरफान को जामिया शरफ वालों ने, दारुल उलूम के असातिज़ा ने इस हीरे को तराशते रहे, हीरा तराशते रहे। बरसों वो हीरा अपने असातिज़ा के हाथों से तराशा जाने लगा और तराश दिया, लेकिन हीरा तराशने के बाद उस हीरे ने अपने आप को सुपुर्द कर दिया आरिफ बिल्ला के हाथों में। फिर वहां से पालिश जो चढ़ने लगी, फिर वहां से चमक जो चढ़ने लगी, वो चमक ऐसी चढ़ी कि उस चमक ने चारों तरफ रोशनी कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ देखो तो रोशनी है, आंध्रा में देखो तो रोशनी है, उदयपुर में देखो तो रोशनी है, भीलवाड़े में देखो तो रोशनी है, मुंबई में देखो तो फैज पहुंच गया है, इधर देखो तो फैज पहुंच गया है, चेन्नई में देखो तो फैज पहुंच गया है। कहना पड़ेगा कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अरे यहाँ पर गेसू खोल यार, वो खुशबू कहाँ कहाँ जा। ये हुजूर फैज और बहरुल इरफान ही का तो फैजान है जो आज ये है कि इस कदर ठाटे मारता हुआ हुजूम आप ही की कशिश, आप ही की मोहब्बत में आया। तो दोस्तों, अब सिर्फ यही नहीं है कि नहीं साहब वो वफात पा गए, नहीं, अल्लाह वालों की वफात जो होती है वो वफात नहीं, बल्कि दोस्तों ये विसाल होता है। क्या होता है, यानी आम लोग इंतकाल करते हैं ना तो लोग क्या कहते हैं कि भाई इंतकाल हो गया, और कोई और अल्लाह वाले कोई गुजरते हैं तो कहते हैं विसाल हो गया। विसाल की क्या मीनिंग है? विसाल को हिंदी में आप और हम तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है मिलन। तो विसाल हो जाता है, मिलन हो जाता है। किससे मिलन हो जाता है? उससे मिलन हो जाता है जिसकी मोहब्बत में आंसू बहाते रहे हैं, जिसकी नौकरी करते रहे हैं, जिसकी खिदमत करते रहे हैं, जिसकी शरीयत का ध्यान करते रहे हैं, जिसकी शरीयत को फैलाते रहे हैं, उस महबूब की मुलाकात हो जाती है। मौला फरमाता है महबूब एक ईद तो तू कब्र में करवा दे, हशर में ईद एक मैं करवा दूंगा। छोटी ईद तू करवा दे, बड़ी ईद मैं करवा दूंगा। क्या बात है, क्या बात। और होता है दोस्तों ऐसा, अल्लाह वाले
जब किसी वली का इंतकाल होता है तो फरिश्ते क्या कहते हैं, नम को नमतुल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है। और दोस्तों, दूल्हों का तो अलग अलग अंदाज होता है। सरकार आला हजरत है कि भाई आला हजरत ने चलो ये तो वसीयत कर दी कि मैं जब इंतकाल कर जाऊं तो मेरी कब्र को कद्दे आदम के बराबर खोदना, यानी मैं खड़ा होकर के दुनिया में लोगों को कहता रहा खड़े होकर सलाम पढ़ो, खड़े होकर सलाम पढ़ो। जब मेरे महबूब आएंगे, जब मेरे आका आएंगे तो मैं बैठा लेटा रहूंगा, खड़े होकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो साहब ये तो हो गया साहब, मगर फरिश्ते आए होंगे, ये किसी किताब में मत तलाश करना, ये मेरा विधान कहता है। आपका इश्क मुझे इस बात को कहने पर मजबूर करता है। क्या जब फरिश्ते आए होंगे तो फरिश्तों ने आकर कहा होगा, क्या मा कुंता तक़ुल फी शान हाज़िर रजुल, बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता है, बोलो इस हस्ती के बारे में क्या कहते हो। तो आला हजरत ने क्या किया होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा, आका आपके बारे में पूछ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहता है। तो हुजूर मुझसे पूछ रहे हैं कि इनके बारे में क्या कहता है। तो आका अब मैं बताऊं, नहीं आका सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, वाह वाह, बता दे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, आगे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, ये तो बस है बेतनाही से है बरी, ए राहू मेरे शाह में क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आपने ये कहा होगा ना तो फरिश्तों ने क्या कहा होगा, अहमद रजा हम तो तुमसे पूछ रहे हैं कि इनके बारे में तुम क्या कहते हो, और तुम इन्हीं से पूछ रहे हो कि क्या कहूं। तुम पूछ रहे हो कि सरवर कहूं कि मालिक और मौला कहूं तुझे, इनसे पूछ रहे हो, हमें बताओ ये कौन है। जब फिर क्या कहा होगा, ये कौन है, कहा हाँ, तो फिर कहा होगा अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान वो इंसान है, ये तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, कलाम आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अरे साहब फिर तो ये लग रहा है कि जब आपने ये कहा होगा ना तो फिर क्या हुआ होगा, वाह, फरिश्तों ने वापस कहा होगा, क्या कह रहे यहाँ भी ये हो रहा है जो बरेली की चटाई पर और वहां स्टेजों पर करते थे, और जहां वहां बैठ करके रसूल की बारगाह में हदाई के बख्शिश लिखा करते थे, अब यहाँ भी ये बात हो रही है। तो फिर क्या कहा होगा वापस उन्होंने कहा होगा मुल्के सुखन की शाही तो, उन्होंने कहा होगा कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, इस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। अरे कल उधर सिक्के बिठाते थे, अब इधर सिक्के बिठाने लग गए। तो दोस्तों आशिकों का यह हाल होता है, आशिक इस तरह दीवानगी में रहते हैं। आशिकों की वफात दोस्तों ऐसी होती है कि वो वफात नहीं बल्कि उनको दवाम की जिंदगी नसीब हो जाती है, हमेशा के लिए वो जिंदा हो जाते हैं। जी सो गए रुख मोड़ कर जो गर्दिशे अय्याम का, सो गए रुख मोड़ कर जो गर्दिशे अय्याम का, हश्र तक बजता रहेगा डंका उनके नाम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अलैना